हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने भोपाल में पेश आई इनकाउंटर के वाकये की सुप्रीम कोर्ट के जरिए जांच करवाने पर जोर दिया है। उन्होंने हैदराबाद में पार्टी हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक चौंका देने वाला और हैरतनाक वाकया है कि भोपाल की एक हाई सिक्योरिटी जेल से जहां तमाम मुलजिमीन दहशतगर्दी के इल्जामात का सामना कर रहे थे और जेर समाअत कैदी के तौर पर महरूस थे, दिलेरी से फरार हो गए। उन्होंने कहा कि सेमी के तमाम 8 मुबैना कारकुनों की जेल से 10 किलोमीटर दूरी पर हलाकत और इस वाकये में जेल के गार्ड की हलाकत भी हैरतनाक बात है। चौंका देने वाली बात यह है कि ये तमाम जेर समाअत कैदी मुकम्मल कपड़े और जूते पहने हुए थे, उनके हाथों में घड़ियां थी, उनके पतलों में बेल्ट्स थे। ये तमाम चीजें जेर दरियाफ्त कैदियों को नहीं दी जाती। सदर मजलिस ने वाज़ेह किया कि मध्य प्रदेश बिलखुसूस मलवा का एक इलाका दहशतगर्दों की कार्रवाइयों का मरकज रहा है जो मुल्क भर में अंजाम दी गई है, चाहे वो मक्का मस्जिद बम धमाका हो, अजमेर या फिर मोड़ा सा क्यों ना हो। इन वाक़यात में मुलव्वस तमाम अफराद का ताल्लुक इस मखसूस इलाके से है। इन अफराद ने नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की कत्ल की भी कोशिश की थी। मक्का मस्जिद बम धमाके के मामले का असल मुलजिम रामजी कलसा नगरे और डांगे का हुनूस पता नहीं चल सका। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला और पुलिस का इस इनकाउंटर से मुतालिक बयान तजाद का शिकार है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला का कहना है कि इन जेर समाअत कैदियों के पास चमचे थे। उन्होंने कहा कि एटीएस के पास तमाम असली आलात हैं, उनको आसानी से गिरफ्तार करके मुजरिम करार दिया जा सकता था। तब ये बात काबिल गौर है कि उनको कैद क्यों नहीं किया गया। मिस्टर असद ओवैसी ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि उनकी राय में सारे मामले की मुनासिब व आज़ादाना जांच की जानी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि किस तरह गार्ड का कत्ल करके मुलजिम हाई सिक्योरिटी जेल से फरार हुए, उसके बाद उनका इनकाउंटर हुआ। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि दहशतगर्दी से मुतालिक तमाम वाक़यात को एक वक्त मुकर्रर के दौरान निमटने का यह मौजू वक्त है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए जांच करवाने से हर चीज़ बेनकाब होगी। जेर समाअत मुलजिमीन की अदालती तहवील में हलाकत यकीनन इस बात को जाहिर करती है कि कुछ ज़रूर हुआ है, चाहे वो आलेरा इनकाउंटर हो या फिर कोई और इनकाउंटर। हुकाम को चाहिए कि वो इनको खाती करार दें और तमाम शवाहिद सामने लाएं और उन्हें मुजरिम करार दिया जाए, उन्हें मखसूस दफात के तहत जेल में डाला जाए, लेकिन इनकाउंटर मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर अदालती तहवील में वो हलाक होते हैं तो ये बात मुनासिब नहीं, क्योंकि तमाम से इंसाफ करना चाहिए। इनकाउंटर में हलाकत इंसाफ के काज में मददगार साबित नहीं हो सकती। अगर इनकाउंटर हकीकी है तो ठीक है, लेकिन अगर लोगों की अदालती तहवील में हलाकत होती है तो इससे कई सवालात उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जरिए आज़ादाना जांच का ये मौजू वक्त है जिससे पता चलेगा कि संगीन इल्जामात का सामना करने वाले किस तरह जेल से फरार होने में कामयाब हुए और इनकाउंटर में हलाक हुए। मिस्टर असद ओवैसी ने कहा कि मध्य प्रदेश के वजीर आला दावा कर रहे हैं। मुंबई भोपाल जेल से फरार होने का इल्जाम आयद करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस के जरिए 8 मुस्लिम नौजवानों के इनकाउंटर पर आज यहां जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उसे सरीह कत्ल करार दिया है और कहा है कि ये सिर्फ उन मुस्लिम नौजवानों का ही नहीं बल्कि अदलिया और जमहूरियत पर हमारा जो भरोसा था उसका भी कत्ल है। अगर इन मुस्लिम नौजवानों को ही कत्ल करना था तो फिर उन्हें गुज़श्ता 3 सालों से जेल में रखने और अदालती कार्रवाई की जरूरत ही क्या थी। बंद कर दिया जाना चाहिए अदालतों की ये पेशियां और ताले लगा देना चाहिए इन इंसाफ के मंदिरों पर। मौलाना नदीम सिद्दीकी ने कहा कि हमारी एजेंसियों ने मुसलमानों को मारने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है कि अदालती हिरासत के दौरान उन्हें जेल से निकाला जाए और फिर उन पर फरार का इल्जाम आयद करके इनकाउंटर के नाम पर उन्हें मार डाला जाए। इसी तरह 1 साल कबल तेलंगाना में 7 मुस्लिम नौजवानों को मार दिया गया था। नीस खंडवा जेल से फरार होने के इल्जाम में भी 5 मुस्लिम नौजवानों को मार डाला गया था। अगर इसी तरह मारना है तो क्या जरूरत है इन अदालती तामझाम की, जहां बरसा बरस मुलजिमीन को अपनी बेगुनाही साबित करने में लग जाती है और बिलाखिर इनकाउंटर में मौत ही उनका मुकद्दर बनती है। उन्होंने कहा कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क की जमहूरियत और अदलिया में हमारा यकीन दीगर बरादरान वतन से ज्यादा मजबूत है, मगर इस तरह के वाक़यात से हमारी इस यकीन को मुतज़लज़ल किया जा रहा है और बैनुस्सुतूर बताने की कोशिश की जा रही है कि अदालती निज़ाम जो भी हो हम तुम मुसलमानों को ऐसे ही मारेंगे, अगर तुम हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो। उन्हें मालूम है कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम कमज़ोर हैं और हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर हमारे साथ इस तरह की गैर जमहूरी, गैर दस्तूरी और गैर इंसानी हरकत की जा रही है। लेकिन इस तरह की हरकतें करने वाले याद रखें कि एक बड़ी अदालत में फैसला होना अभी बाकी है, जहां इंसानों के बनाए हुए कवानीन नहीं बल्कि इस दुनिया को बनाने वाले अल्लाह के कवानीन के तहत फैसला होगा। तुम हम पर जितना जुल्म चाहो कर लो, मगर हमारा रब जो तुम्हारा भी रब है सब कुछ देख रहा है और हर पल का हिसाब रख रहा है, वो बेहतर फैसला करेगा और हमें इसके फैसले पर दुनिया की तमाम अदालतों के फैसलों से ज्यादा यकीन है कि उसकी अदालत में किसी पर कोई